बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो रिड्यूस एमडी कैट फी, तुलबा का एहतजाज जारी। और अब तो डॉक्टर्स एसोसिएशन भी मैदान में आ चुके हैं। कल से अब तक सिर्फ और सिर्फ 8% रजिस्ट्रेशन हुई है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको भी अभी नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि कि जी लास्ट डेट जो है वो 19 अगस्त है और अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ताकि आप लोगों का एहतजाज भरपूर तरीके से उनके सामने आ सके और उनको कुछ ना कुछ एहसास हो और आपकी फीस में थोड़ी बहुत कमी हो सके। तो आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहा हूं कि अब तक के सिनेरियो में क्या हो चुका है और क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा, ताकि आप लोगों को आज की ताज़ा तरीन खबरें इस हवाले से कि जो क्या एमडी कैट की फीस में कमी आएगी, क्या उसके चांसेस हैं कम होने के, ताकि आप लोगों को ये सारी बात पता चल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। ये प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये हमारे पास जो है डिफरेंट जो सोशल मीडिया पेजेस है, सोशल मीडिया के ऊपर जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरह से ट्विटर है, उस पे ये ट्रेंडिंग चल रही है जी, रेड्यूस एमडी कैट फी, रेड्यूस एमडी कैट फी। सो 8,000 से के लिए 6,000 से बढ़कर 8,000 हो गई। तो ये कल से अब तक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है रेड्यूस एमडी कैट फी। तो आप भी इसको अपने जरूर जो है वो जगह जगह पर अपने जो पेजेस हैं वहां पर जरूर मेंशन करें। सो ये कल की खबरें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से मैंने बताया था कि 2 लाख के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस दफा अपीयर होंगे, और अगर इन केस 8,000 के हिसाब से उनसे फीस ली जाए तो ये तकरीबन कोई 1 अरब 60 करोड़ रुपए बनते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ केपीके की बात करें तो वहां पर 50,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि इस दफा अपीयर होने जा रहे हैं, और अगर इन केस उसका आप 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 करोड़ रुपए बनते हैं। तो काफी ज्यादा पैसे बटोरने जा रही है पीएमडीसी। और आपको मालूम है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्चुअली एमडी कैट का कंडक्ट करेंगी एग्जाम, वो पंजाब के अंदर यूएचएस है, इसी तरह से केपीके में केएमयू है, बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से और भी जो सिंध है डॉ यूनिवर्सिटी है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उसको कंडक्ट करेंगी। फिर उसके बाद जो उनका खर्चा आता है एक स्टूडेंट के ऊपर, यहाँ तो 500 लिखा हुआ है लेकिन 500 तो नहीं, बहरहाल ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। सो ये भी मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊंगा। और अभी लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो है जो पीडीए है, यानी कि प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन, स्पेशली केपीके की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया है और वो आगे आए हैं। तो डॉन जो है न्यूज़पेपर के अंदर आज ताज़ा तरीन खबर जो जारी हुई है, जो नशर हुई है, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये है जी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं कि पेशावर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन हैज वॉइस्ड कंसर्न अबाउट a 33% increase in the registration fee for the medical and dental college admission test and urged the Pakistan Medical and Dental Council to reconsider the decision। तो उन्होंने पीएमडीसी को बकायदा रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर आप लोग बकायदा दोबारा से सोचें कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फीस है जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो स्कॉलरशिप्स पर पढ़ते रहते हैं, जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं, जो फ्री में एजुकेशन हासिल कर लेते हैं किसी ना किसी कॉलेज से, लेकिन आगे जाके फिर उनके लिए तालीम को जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो उनके लिए ये 8,000 बहुत ज्यादा फीस, बल्कि 6,000 भी बहुत ज्यादा फीस थी जो कि लास्ट ईयर थी। तो आपने 2,000 और इसमें इजाफा कर दिया, आपको कमी करनी चाहिए थी और आपने उसमें मजीद इजाफा कर दिया। सो पीडीए लीडर्स told on that the fee hike from the 6,000 to 8,000 would badly hit the middle class students। तो स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादती है उनके साथ, उनके ऊपर जुल्म होगा कि अगर ये फीस में कमी नहीं की जाती तो कम से कम आप और कुछ नहीं तो लास्ट ईयर वाली रहने देते, लेकिन उसमें भी कमी करनी चाहिए थी। एनीवेज, अब स्टूडेंट्स तो ये कह रहे हैं कि 2,000 फीस करें, लेकिन ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल बात है कि 8,000 से 2,000 तो कभी भी नहीं हो सकती। हाँ ये है कि लास्ट ईयर वाली अगर इनकेस हो जाती है तो चले 2,000 की कमी आ जाएगी। सो दैट दिस सेड, वही बात जो मैंने बताई अभी के जो है वो तकरीबन 2 लाख के करीब स्टूडेंट्स इस दफा अपीयर होंगे। तो आप अगर इन केस उसकी फीस का कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो बहुत ज्यादा, एक तो 1 अरब 60 करोड़ रुपए जमा होंगे। अब यूनिवर्सिटीज को कितना मिलता है उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। So, ये जो with section 17 of the PMDC Act dealing with the MDCAT, its subsection 1 declares that the provincial governments are responsible for holding the test in their respective areas through the admitting universities। तो admitting universities मैंने अभी पीछे आपको सारी लिस्ट बता दी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस सूबे के अंदर टेस्ट को कंडक्ट करेगी। अब उसके अलावा उनको क्या क्या करना होता है, यानी कि यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिर क्या आता है, जो कि कंडक्टिंग अथॉरिटीज होती हैं, सो एडमिटिंग अथॉरिटीज होती हैं, तो उसके जिम्मे फिर क्या क्या आता है।
So they added that the admitting universities had to identify, पहली बात तो टेस्ट सेंटर्स को जो है मैनेज करना, देन डिप्लॉय द इन्विजिलेटर्स, फिर इन्विजिलेटर्स को भी जारी बात है फीस देनी होती है, यानी कि उनको भी पे करना होता है, फिर इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास, तो वो भी इंस्टॉल किए जाएं और किए जाते भी हैं कुछ जगहों पर, प्रोवाइड बॉल पॉइंट्स एंड क्लिप बोर्ड्स टू द स्टूडेंट्स, सो डेवलप प्रिंट एंड पैकेज क्वेश्चन पेपर, conduct tests, compile results, and recheck papers, while the respective provincial governments would provide the security for the transportation of examination material and administrative support to the universities for the test. ये सारी चीजें उन यूनिवर्सिटीज को करना होती हैं, तो डेफिनेटली उनका भी कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होता है। अब जो उनको पे किया था लास्ट ईयर, ये मैं अब आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, ये देखिए कि दे सेड लास्ट ईयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज वाज ₹5,000 पर स्टूडेंट। तो 500 बहुत कम है, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ₹500 खर्चा आता है एक स्टूडेंट के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि एक्चुअली वहां पर इन्विजिलेटर्स को भी पे करना होता है, फिर स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करना होती हैं, पानी उनको देते हैं, उनको रिफ्रेशमेंट देते हैं, बॉल पेन दिया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या बॉल पेन अगर स्टूडेंट्स घर के लेके आते हैं तो उनको देना चाहिए, और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, इन सब को मिलाकर एक स्टूडेंट के ऊपर खर्चा जो लास्ट ईयर आया था वो था 5,000। ठीक है, अब आप यूनिवर्सिटीज को कितना पे कर रहे थे? पीएमडीसी ने जो यूनिवर्सिटीज को पे किया था वो ₹2,500 था। ठीक है, सो बट ₹2,500 वाज गिवन अवे टू देम फॉर होल्डिंग द टेस्ट एज वेल एज स्क्रूटनाइजिंग द कैंडिडेट्स एंड फॉलोइंग द रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। तो इसलिए 5,000 अगर इन केस सपोज करें जो वो कह रहे हैं, अगर इन केस आप उनकी बात मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि एक स्टूडेंट के ऊपर खर्चा 5,000 आता है, तो चले 6,000 भी अगर इन केस आपने लास्ट ईयर कहा था तो ठीक था, लेकिन 8,000 काफी ज्यादा है। द सोर्सेज दैट द हेल्थ डिपार्टमेंट वांटेड द पीएमडीसी टू डू मोर फॉर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली, तो आपको इस हवाले से सोचना पड़ेगा। अब इसके अलावा जी मैंने जो कंपेन थोड़ी सी की है, मैंने अपनी जो यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कम्युनिटी पोस्ट जो थी वो अपलोड की थी ये लास्ट डे कल, और उसमें मैंने ये पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन एमडी कैट की करवा ली, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स का रिस्पांस कैसा है, क्या स्टूडेंट्स करवा रहे हैं रजिस्ट्रेशन या अभी वेट कर रहे हैं। तो मैं उसका भी आपको रिजल्ट दिखाता हूं कल से अब तक, यानी कि 24 घंटे के बाद का रिजल्ट है। तो ये है जी मेरा वो पेज, यानी कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट, तो ये मैंने कल की तारीख में यानी कि 1 डे अगो तो मैंने ये अपलोड किया था। आप भी इसमें शामिल हो, अगर कोई स्टूडेंट पहली दफा देख रहे हैं तो आप भी जरूर इसमें जाएं, और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर स्पेशली मैं डेली बेसिस के ऊपर जो लास्ट ईयर 2023 में बायोलॉजी के एमसीक्यूज थे उन सबको शेयर कर रहा हूं, और उनके आंसर्स को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने चैनल पर। आप वहां से जाके उस वीडियोस को देख भी सकते हैं, जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये मैंने भी कल किया था, तो इसमें अभी तक रिस्पॉन्स आया है 514 स्टूडेंट्स का, ये कल से अब तक की बात है। तो उसमें 8% स्टूडेंट्स ने बस रजिस्ट्रेशन में कहा है कि यस वी हैव डन, कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। तो उसमें से सिर्फ 8%, यानी 514 में से अगर आप 8% की बात कर रहे हैं तो तकरीबन ये और कुछ नहीं तो 16 से 20 स्टूडेंट्स बनते हैं, क्योंकि अगर ये 1000 स्टूडेंट्स होते हैं और उसमें से 8% की अगर 100 हम कहते तो 8% की बात करते तो 8 स्टूडेंट्स। ठीक है, और अगर आप इन केस जो है वो 500 की बात कर रहे हैं तो 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 40 ये 50 के करीब। तो 40 से 50 के करीब स्टूडेंट्स ने ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है, जो पोस्ट दिखाई है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, लेकिन 63% ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करवाई, और 29% स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं फॉर रिडक्शन इन फी। ये मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूं जो इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के ऊपर चल रही है, और इसके बाद फिर कल का और परसों का ये दिन ब दिन डेफिनेटली इसमें चेंज आएगा। तो क्या चेंज आता है वो तो हम बात की बात है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स का किस तरह का रिस्पांस है। तो मेरे इस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 8% स्टूडेंट्स ने कहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तो बाकी 63% ने अभी तक नहीं करवाई, और 29% वेट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको वो बातें शेयर की हैं जो कि बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि ये जो अभी तक का सिनेरियो है, अभी तक की चीजें हैं, तो चांसेस हैं कि जितना ज्यादा ये स्टूडेंट्स इसको लेकर चलेंगे आगे, और इसमें जरूर जो है वो इनको कोई ना कोई इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा पीएमडीसी की तरफ से, उम्मीद मैं करता हूं। और मेरी दुआ है कि आपके लिए अल्लाह बेहतर करे और इसमें कुछ कमी आ जाए, ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ तो फायदा हो सके। तो अब तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह जी जैसे ही कोई मजीद अपडेट्स आती हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह हाफिज।